8 प्राणायाम के पैकेज में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। जिसमें लंबा गहरा श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। करीब 2.5 सेकंड में श्वास को लेना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। कभी 2 सेकंड, कभी 3 सेकंड श्वास को लेने और छोड़ने में लग सकते हैं। एवरेज टाइम होगा 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार। ऐसे ये 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना। जिनको कैंसर या और ऑटोइम्यून डिजीज, कोई भी क्रिटिकल रोग है, उनको हम 10-10 मिनट भी कराते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जबकि डीप ब्रीदिंग में भस्त्रिका प्राणायाम में 4-5 हजार से लेकर के 8-10 हजार ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है। अर्थात ऑक्सीजन का इनटेक हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। यदि हम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लें तो हमारी पूरी बॉडी की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे आजकल हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज होती हैं उनको यदि हम आधा घंटा भी चार्ज कर लें तो कुछ तो बैटरी 3-3 दिन तक चलती हैं। तो अपनी बॉडी रूपी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, अर्थात एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अतिरिक्त गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करता है, और शक्ति से ही तो ये पिंड और ब्रह्मांड चल रहा है। पूरी दुनिया में यदि 2 सत्यों को कहें तो क्या है? मैटर एंड एनर्जी। मैटर, एनर्जी, और फिर जो जीव है उनमें एक माइंड और जुड़ जाता है। बाकी जो जीव है उसके अलावा मैटर और एनर्जी, एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो भी कुछ है उसको ऊर्जा में तब्दील करना है। हमारे भीतर और बाहर एक हमें आभा मंडल तैयार करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक एक सेल से लेकर के, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के एक सेल से लेकर के, उसके सभी रिसेप्टर्स से लेकर के, और पूरे उसके पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसके पूरे स्ट्रक्चर से लेकर के उसके डीएनए तक को, एक एक सेल के स्ट्रक्चर को, उसके कैरेक्टर को करेक्ट करने के लिए, एक एक सेल के रिसेप्टर्स को, जैसे हमारे आंखें हैं, कान है, ऐसे एक एक सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, एक एक सेल का दिमाग होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करने के लिए, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड ऑर्गन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। 5 मिनट यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो पूरी बॉडी का सिस्टम आपका एनर्जाइज हो जाता है। इससे आपका शुगर भी कंट्रोल में आता है, इससे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा व्यायाम होता है। जब श्वसन तंत्र का पूरा व्यायाम होगा तो अस्थमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम तो आपको रह ही नहीं सकती। आपकी बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, और डिजनरेशन नहीं होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। डिजनरेशन होने से हमारे शरीर के अवयव कमजोर पड़ने लगते हैं, और जब हमारा शरीर कमजोर पड़ता है तो अलग अलग बीमारियां होती हैं। फेफड़े कमजोर पड़े तो अस्थमा की बीमारी, लीवर, किडनी, हार्ट और नस नाड़ियां हमारी भीतर की कमजोर पड़ती हैं तो उससे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की कमजोरी से अलग अलग बीमारी होती है। हड्डियां कमजोर पड़ गई तो अर्थराइटिस की बीमारी। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और आप सब प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करके आप 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो। कपालभाति प्राणायाम से हमने लोगों का 10-20 किलो से लेकर के 1-1 क्विंटल तक, 2-2 क्विंटल तक लोगों का वजन कम किया है। कपालभाति से ही हमने इनफर्टिलिटी को दूर किया है। कपालभाति के निरंतर अभ्यास से
जब 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, और ऐसा 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो 900 बार हो जाता है। और असाध्य रोगों में हम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करवा देते हैं। तो कैंसर के रोगी कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। जिन माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, या फिलिपियन ट्यूब बंद है, अंडा पूरा नहीं बनता है, मंथली ठीक से समय से नहीं होती है, पीरियड ज्यादा होता है या कम होता है, किसी भी तरह का कोई भी रोग है माताओं बहनों को, टोटल लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए कपालभाति प्राणायाम रामबाण है। कपालभाति अचूक दवा है दुनिया के सभी रोगों की। मैं हमेशा कहता हूं जितने धरती पर रोग हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, उन सब का एक समाधान है कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति प्राणायाम को ऐसे 5-5 मिनट करके, प्रारंभ में 5 मिनट के बाद 1 मिनट का गैप दे देते हैं, एक राउंड, एक आवृत्ति 5 मिनट की, ऐसे 3 आवृत्ति करवाते हैं, 3 राउंड कराते हैं। बाद में फिर असाध्य रोगों में हम इसकी 6 आवृत्ति करवा देते हैं। और कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिना ही गैप के, अर्थात 5 मिनट का नहीं, फिर आपका 10-15 मिनट का एक राउंड हो जाता है, एक आवृत्ति हो जाती है। और फिर अभ्यास के बाद तो आधा घंटा लगातार कर लेते हैं। असाध्य रोगों को मिटाना हो, असाध्य व्याधियों से मुक्ति पानी हो, और समाधि का सुख पाना हो, कुंडलिनी जागरण करना हो। कपालभाति प्राणायाम करने से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतःशक्ति जागृत हो जाती है। प्रारंभ में हमने ये कपालभाति प्राणायाम व्याधियों को मिटाने के लिए नहीं, समाधि पाने के लिए, ऊर्ध्व रेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए ही करवाया था। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। उसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, आम भाषा में उसको आभा मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्र के चारों ओर एक आप आध्यात्मिक दिव्य तेज प्रकाश, उसको ज्योतिपुंज, कोई भी नाम देते हैं, वो देखते हैं। वो यही तो है कि जैसे जैसे व्यक्ति योग में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो व्यष्टि से समष्टि के साथ जुड़ता चला जाता है, और अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर लेता है, और आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम रोगोपचार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और व्याधियों को मिटाने के साथ साथ समाधि का सुख पाने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत ही जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम से इनफर्टिलिटी के अलावा, चाहे वो लेडीज को प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की यौन बीमारी है लेडीज को या जेंट्स को, जिनको स्पर्म पूरा नहीं बनता है, लेडीज को जिनको ओवम पूरा नहीं बनता है, स्पर्म काउंट कम है जिन जेंट्स का, कपालभाति प्राणायाम करके स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, और जो पिता नहीं बन पा रहा था वो पिता बन जाता है। इतना अद्भुत है। तमाम यौन रोगों के लिए भी कपालभाति प्राणायाम अद्भुत है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ, हमने देखा 1 सप्ताह में आधा से 1 पॉइंट, किसी का तो 2 पॉइंट क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है। आधा से 1.5 तक होना चाहिए क्रिएटिनिन अधिकतम, लेकिन ये क्रिएटिनिन किसी की का 2, किसी का 2.5, किसी का तो 5, 7, 12, 14 तक बढ़ जाता है। फिर पहले डायलिसिस करवाते हैं किडनी के रोगियों का, फिर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किडनी का। लेकिन आप कपालभाति करके किडनी स्टोन, गाल स्टोन और पेनक्रियास का स्टोन, शरीर में कहीं पर भी स्टोन होता है उससे मुक्ति पा लेते हैं। स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी शरीर में ब्लॉकेज हो, पहले तो हार्ट का ही बाईपास कराना पड़ता था, आज तो पैरों का, हाथों का भी बाईपास कराना पड़ता है। कहीं पर भी क्लोट आ जाता है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। कपालभाति से सभी तरह के क्लॉट्स दूर हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम से कहीं पर भी शरीर में कोई भी गांठ हो खत्म हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम से हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाती है, खून की कमी की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है। किसी भी तरह के शरीर में केमिकल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी, किसी भी तरह की कोई शरीर में कमी हो वो सब ठीक हो जाती है, क्योंकि कपालभाति मुख्य रूप से आपकी आंतों को स्वस्थ बना देता है। किसी भी तरह का फिजिकल इंबैलेंस नहीं होगा, किसी भी तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ कम हो जाएगा,
आपका एसडीएल कम है वो बढ़ जाएगा। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कहीं पर भी क्लोट आने से बचाता है। माने जो चीजें शरीर में कम पड़ गई है किसी भी तरह की और जो जरूरी है वो नॉर्मल हो जाएंगी। जो चीजें बढ़ गई हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, T3 T40 एसएस का इंबैलेंस हो गया, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिटियस बढ़ गया, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए, जो खराब चीज शरीर में बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। जो जिस चीज की कमी पड़ गई है जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, एंडोर्फिन का लेवल कम हो गया है, आपके शरीर में उत्साह का जो है आपके मन में उत्साह कम हो गया है, आपके शरीर में कमजोरी आ गई, किसी भी तरह की। कपालभाति प्राणायाम का उद्देश्य सब कुछ को संतुलित कर देना, सब कुछ को बैलेंस कर देना। तो इस कपालभाति प्राणायाम के यदि हम लाभ देखें तो अनगिनत लाभ है। माने किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक जो असंतुलन है शरीर में वो सब ठीक हो जाता है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आपका संपूर्ण अस्तित्व ही संवर जाता है। कपालभाति प्राणायाम मोटापे के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, कोलाइटिस के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, कपालभाति प्राणायाम स्टोन से बचने के लिए और स्टोन होने के बाद उसको निकालने के लिए। किडनी स्टोन तो इससे बस लगातार करने से अपने आप ही निकल जाता है। कपालभाति प्राणायाम आर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, हड्डियों का किसी भी स्तर पर कोई भी रोग है, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही ठीक कर देता है। तो यदि पूरी बॉडी का आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा और किसी भी तरह का बॉडी में केमिकल स्ट्रेस हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं रहेगा तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। हार्ट के जो है ब्लॉकेज को ही खत्म कर देता है। चाहे वो बेनाइन गांठ हो, चाहे मैलिग्रेंट हो या टीबी की गांठ हो, तीन ही तरह की मुख्य रूप से शरीर में गांठें होती हैं। उनको सामान्य रूप से गांठों को लाइपोमा बोल देते हैं। एक तो बिना कैंसर वाली गांठ होती, कैंसर वाली गांठ होती, टीबी की गांठ होती, कैसी भी गांठ हो उसको ही ठीक कर देता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है। इससे भूख अच्छी लगेगी, आप का भूख पर, प्यास पर, पूरे शरीर पर, पूरी इंद्रियों पर, मन पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। एक कपालभाति प्राणायाम सभी रोगों की रामबाण औषधि, अचूक औषधि। अक्सीर दवा है ये कपालभाति प्राणायाम सब रोगों की। इसलिए आज देश नहीं पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग योग कर रहे हैं। और योग में भी पहले लोग आसन करते थे, फिर प्राणायाम पर आए। हमने बताया कि प्राणायाम कैसे आपके रोगों को मिटा सकता है, आपको व्याधियों से मिटा करके समाधि तक ले जा सकता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अपने आप आपको सिद्ध होने लगती हैं। उन प्राणायामों में भी महत्वपूर्ण 8 प्राणायामों का हमने एक पैकेज बनाया। 8 में से भी 2 मुख्य प्राणायाम कपालभाति और अनुलोम विलोम, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। इसलिए मैंने कहा योग से होने वाला 99% लाभ आप कपालभाति से ही प्राप्त कर सकते हैं। सब रोगों को मिटा सकते हैं और सदा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग रोगियों के लिए एक चिकित्सा पद्धति है, आम लोगों के लिए एक जीवन पद्धति है और योगियों के लिए यह योग एक साधन पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है। आपको दुनिया का सुख चाहिए, समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए तो योग कीजिए, और आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए तो योग कीजिए। बाह्य प्राणायाम हर्निया के लिए, डायबिटीज के लिए, पेट की सभी बीमारियों के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, जिनको यूट्रस प्रोलैप्स होने की प्रॉब्लम, गर्भाशय के बाहर निकलने की समस्या, एनस के बाहर निकलने की समस्या, गुदभ्रंश की समस्या, योनि भ्रंश की समस्या है, उनके लिए बहुत ही अद्भुत है। बाह्य प्राणायाम से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतः शक्तियां जागृत होती हैं। बाह्य प्राणायाम योगियों के लिए, ब्रह्मचारियों
के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र पर। कपालभाति से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र जागृत होता है और हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, यह सत्य है। कपालभाति से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होती है और उस जागृत शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने का काम करता है बाह्य प्राणायाम। जब हम भोग में जीते हैं, जब हमारे मन में वासना होती है, किसी भी तरह की तृष्णा होती है, शरीर, इंद्रियों और मन की जब हम पराधीनताओं में जीते हैं, जब हम शरीर, इंद्रियों और मन के सुख को भोगने लगते हैं, तब हमारी शक्तियां बहिर्मुखी हो जाती हैं और शक्ति अधोगमन को प्राप्त करती है। आपको अंतर्मुखी होने के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, शक्तियां आपकी अधोगामी ना हो, शक्तियां ऊर्ध्वगामी हो, इसके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। बाह्य प्राणायाम के यूं तो बहुत लाभ हैं, लेकिन मुख्य रूप से मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के लिए बहुत उपयुक्त है। किसी भी तरह के गर्भाशय के जो रोग होते हैं उनमें भी ये विशेष लाभप्रद है, प्रोस्टेट की बीमारी में भी लाभदायक है, किडनी के रोगों में भी लाभदायक है, आंतों के रोगों में भी लाभदायक है, पेनक्रियास के लिए भी यह उपयुक्त है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर और प्रजनन तंत्र पर। इसमें लंबा गहरा श्वास भरते हैं पहले, फिर श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंध लगाते हैं। ठोड़ी को कंठकूप पे लगाना जालंधर बंध कहलाता है, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना यह उड्डयन बंध कहलाता है, और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना यह मूल बंध कहलाता है। श्वास को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ करके 3 बंध एक साथ लगाते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जब श्वास को वापस अंदर भरेंगे दोबारा से, तो फिर 3 बंध छूट जाएंगे, फिर वापस लगाएंगे। ऐसे 3 बार से लेकर के सामान्य रूप से 7 बार, 11 बार और 21 बार तक इस प्राणायाम को किया जा सकता है। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पहले 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे 30 सेकंड तक आराम से सभी श्वास को बाहर रोक सकते हैं। यदि आप 15-20 सेकंड भी श्वास को बाहर रोक पाते हैं तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम को बहुत वेगपूर्वक, बलपूर्वक ना करें, फोर्सफुली ना करें, जैसे ऐसे किसी भी प्राणायाम में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बाह्य प्राणायाम में सावधानियां भी बहुत है। पीरियड के दौरान माताओं बहनों को यह नहीं करना चाहिए। 3 से 5 दिन का जो समय होता है पीरियड का, उस दौरान कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं किए जाते हैं। हाँ, रजो निवृत्ति से निवृत्त होने के बाद 3 से 5 दिन के बाद जब पीरियड बंद हो जाते हैं, उसके बाद माताएं बहनें इसको अवश्य करें, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और किसी भी तरह का पेट का कोई ऑपरेशन होने के भी करीब 4 से 6 महीने बाद तक इस प्राणायाम को नहीं किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज भी बाह्य प्राणायाम न करें।
8 प्राणायामों में चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरते हैं, भर करके रोक के रखते हैं, और जब रोक के रखते हैं तो जाल अंदर बंद लग जाता है। बोल बंद भी लगा सकते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना है, जाल अंदर बंद है, और श्वास को अंदर रोक के रखा, या अभ्यंतर कुंभक हो गया। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे इसको 3, 5, 7, 11 बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं, नाक से मुंह बंद होता है, और गले को टाइट करके जब श्वास भरेंगे तो एक साउंड होगा। फिर थोड़ी देर रोकने के बाद, यथाशक्ति रोकने के बाद, दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। गले की एक्सरसाइज के लिए, थायराइड पैराथायराइड के लिए, थ्रोट इंफेक्शन के लिए, स्नोरिंग के लिए, खर्राटे, स्लीप एपनिया के लिए, स्टमरिंग के लिए, जो बच्चे तुतलाते हकलाते हैं, टॉन्सिल की प्रॉब्लम के लिए, उज्जाई से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मॉडर्न मेडिकल साइंस में थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो, उसके लिए कुछ टैबलेट जरूर बना दिए। वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां बीमारियों की मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन्स हैं, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स विकसित कर दिए गए हैं, लेकिन क्योर करने के लिए नहीं है। ये कपालभाति प्राणायाम थायराइड को क्योर कर देता है, T3 T4 TSS का बैलेंस कर देता है 100%। किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, तो किसी का 3 महीने में थायराइड का रोग पूरी तरह खत्म हो जाता है। स्नोरिंग और स्लीप एपनिया, खर्राटे के लिए और रात को सोते सोते जो श्वास रुक जाते हैं, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ये उज्जाई प्राणायाम से ठीक हो जाता है। जिनको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जिनका बार बार गला खराब होता है, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम रामबाण है, अमोघ औषध है, अचूक दवा है। और उज्जाई प्राणायाम इसको कभी भी कर सकते हैं। कपालभाति बाह्य प्राणायाम ऐसे हैं जिनको खाने के बाद नहीं किया जाता, खाने के 4-5 घंटे बाद ही किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, इनको आप शाम को भी खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सोते समय जरूर किया करें। उज्जाई प्राणायाम में कोई खास सावधानी की बात नहीं है। इसको बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी कर सकते हैं। मैंने देखा जो बच्चे तुतलाते हकलाते थे, उज्जाई प्राणायाम करके उनका तुतलाना हकलाना 100% बंद हो गया। टॉन्सिल की प्रॉब्लम अक्सर छोटे बच्चों को बनी रहती है, और विदेशों में तो मैंने देखा बहुत से देशों में टॉन्सिल का ऑपरेशन ही कर दिया जाता है। लेकिन आप यदि उज्जाई प्राणायाम करेंगे, बच्चों को भी करवाइए, तो उनको कभी भी जिंदगी में टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका एक खास फायदा हमने देखा, जिनको पार्किंसन की बीमारी है उनके लिए भी, खास करके जिनको गले का पैरालिसिस हो जाता है उनके लिए भी, स्वर भंग के लिए भी, किसी किसी की आवाज बैठ जाती, पहले बहुत होता था, हमने भी बचपन में देखा, हमें भी कई बार ऐसा होता था कि जैसे आवाज बैठ गई, निकलती नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में भी कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम आपकी बहुत मदद करते हैं। प्राणायाम के पैकेज में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाड़ियों की शुद्धि के लिए, नाड़ियों को शक्ति देने के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, और जिनको पैरालिसिस है उनके लिए, जिनको माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज है, SLE है, MS की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत जरूरी है। सारी नस नाड़ियों को ये शुद्ध कर देता है,
हमें शिवत्व की अवस्था में लेकर के जाता है। शरीर, इंद्रिय और मन के दोषों से, उनकी पराधीनताओं से मुक्त करके हमें उच्च चेतना से युक्त कर देता है। देह को देवालय शिवालय बना देता है। शरीर के भीतर और बाहर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम सीधे बैठते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं नाड़ी से श्वास को अंदर लेते हैं। इसको बाएं को चंद्रस्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्यस्वर कहते हैं योग में। बाएं को ईड़ा, दाएं को पिंगला, बीच की नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। बाएं को गंगा, दाएं को यमुना, बीच को सरस्वती कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल से, स्पाइनल कॉर्ड के, करोल रज्जु के, मेरुदंड के मूल से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है और तीनों नाड़ियां आकर के मूलाधार से शुरू होकर के अजय चक्र में मिलती हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का हम शोधन कर देते हैं। ये बहुत ऊंची विद्या है, प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या भी इसको हम कहते हैं। और दोनों स्वरों से चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति जुड़ी है। सोम और अग्नि, ये दो ही तो शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, और सोम और अग्नि का समन्वय करते हैं, संतुलन करते हैं हम अनुलोम विलोम से। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का संतुलन करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। वात पित्त कफ, इन तीन दोषों का समन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन होता है। भीतर जितने भी केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस है वो सब कुछ बैलेंस होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास धीरे धीरे भरते हैं, फिर दाएं से छोड़ देते हैं, फिर दाएं से लेते हैं और बिना ही रोके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। बाएं से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। लेने में और छोड़ने में करीब 5 सेकंड लगता है, माने करीब 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड को श्वास को बाहर छोड़ना। 10 सेकंड में ये एक बार हो जाता है। ऐसे एक राउंड इसका 5 मिनट का, ऐसे इसको करीब 15 मिनट करा देते हैं। और असाध्य रोगों में हमने आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, अर्थात कैंसर का रोग, ऑटोमेन डिजीज, SLE, MS की प्रॉब्लम, और भी बहुत से असाध्य रोग, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वह स्किन सोराइसिस हो, चाहे वह ब्रोंकाइटिस हो, लंग फाइब्रोसिस हो, ऐसे ऐसे रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं थी। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करा करके 1-2 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हमने रोग मुक्त किया। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 8 प्राणायामों में ये जो 2 मुख्य प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको कर लिया जाए सामान्य रोगों में आधा घंटा और असाध्य रोगों में आधा घंटा, तो देह में कोई रोग नहीं रह सकता और यह देह देवालय शिवालय बन जाता है। हम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कह उठते हैं, इसकी अनुभूति करने लगते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं और लंबा गहरा श्वास भर के पहली उंगली माथे पर रख देते हैं। शेष 3 उंगलियां आंखों पर, आंखें बंद होती हैं और कान अंगूठे से बंद हो जाते हैं। मुख को बंद करके ओंकार का नाद करते हैं नासिका से और एक बार पूरी ध्वनि होती है नाद के रूप में। फिर जब पूरा श्वास बाहर निकल जाता है फिर हम श्वास भरते हैं और ऐसे ही दोबारा से ओंकार का नाद करते हैं। ऐसे कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, फिर आपके पास जितना वक्त हो आप अधिक बार कर सकते हैं। इसको लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, यहां तक कि आप 20-25 मिनट भी लगातार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस नाद योग से, इस भ्रामरी प्राणायाम से आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं, आत्म शांति के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं।
आत्म अनुशासन के लिए, आत्मोपचार के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरा, मुख बंद रखा, ओंकार से नाद होगा। ऐसे इसको अधिक बार कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है और वह ज्योति, वह आभा, वह तेज पूरे देह में व्याप्त हो जाता है। मन अपने आप शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाते हैं, हम उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड की भी सारी दैवी शक्तियां, दैवी संपदा हमें प्राप्त होने लगती है और सारे मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष हमें आशीष देने लगते हैं। जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अनुकूल होने लगता है। और यह भ्रामरी प्राणायाम जिनको नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको माइग्रेन पेन है, जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह के मानसिक रोग हैं, उनके लिए तो रामबाण का काम करता है। और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे हमें मुक्ति मिलती है। भ्रामरी और उद्गीत दोनों ही प्राणायाम दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम करने से ध्यान अपने आप लग जाता है। आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और अपने आप धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक और अतीन्द्रिय शक्तियों, अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति आपको। उद्गीत प्राणायाम के लिए सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठ जाते हैं। मेरुदंड सीधा होता है, आंखें बंद होती हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग आपस में मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर। लंबा गहरा श्वास भरते हैं और ओ का लंबा उच्चारण करते हैं। मैं का थोड़ा कम उच्चारण होगा। उद्गीत प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हैं और ओंकार की ध्वनि करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार से लेकर के 5 मिनट से लेकर के 10, 15, 20 मिनट तक जितना समय हो उतना आप ये उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। ये स्ट्रेस के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, सभी प्रकार के मानसिक रोगों के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए और स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। आप उद्गीत प्राणायाम करेंगे तो ओंकार की क्षण में आकर के आपके सब विकार नष्ट हो जाते हैं। शरीर के दोष और जन्म जन्मांतरों से संचित
चित्त के दोष इस उद्गीत प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। गीताध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जिनको हृदय रोग है, जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको डिप्रेशन, माइग्रेन पेन और दूसरे भयंकर मनोरोग हैं, सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उद्गीत प्राणायाम। शरीर में बहुत दर्द होती है, ओमकार की ध्वनि करते ही दर्द अपने आप कम हो जाते हैं। शरीर के भीतर के जितने भी इन्फेक्शन है वो अपने आप कंट्रोल में आने लगते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ये एंटीटॉक्सिन, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं सभी प्राणायाम। और उद्गीत प्राणायाम आप ऐसे ही जब लगातार करते रहते हैं तो एक ऐसा समय आता है जो हम बोल रहे हैं ये वाचिक जप कहलाता है। फिर आपके खाली होठ हिलने लगेंगे, इसको उपांशु जप कहते हैं। फिर मन ही मन ओंकार ओंकार का नाद होने लगेगा। फिर अपने आप ही अजप अजप भीतर से ओंकार, नाड़ियों के स्पंदन से, हृदय की धड़कन से अपने आप आपको अनुभव में आएगा। यूं भी तो ये पूरा पिंड और ब्रह्मांड ओंकार में तो ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ओंकार में है। ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म, एक ओंकार सतनाम। ओमकार की उपासना करते करते हम निर्विकार हो जाते, निर्विचार हो जाते, निर्द्वंद्व हो जाते, निर्भय हो जाते, निश्चिंत हो जाते हैं, निरामय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते, निर्वैर हो जाते हैं। और रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, हम परम पद को पाते हैं। व्याधियों से मुक्त हो सहज समाधि का आनंद पाते हैं। इसलिए जो व्याधियों से मुक्त होना चाहते हों और जो समाधि को पाना चाहते हों, वे यह उद्गीत प्राणायाम नित्य किया करें। ओंकार यह बीज मंत्र है, ओंकार यह महामंत्र है, ओंकार यह गुरु मंत्र है। जैसे एक बीज से अनंत सृष्टि उत्पन्न होती है, एक बड़ के बीज से आप लाखों करोड़ों अरबों अनंत बड़ के बीज और उससे वृक्ष तैयार करते हैं, ऐसे ही यह ओंकार सब साधनाओं के मूल में है। जो ओंकार की उपासना करता है उसको संसार की समस्त दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जो ओंकार की क्षण में आता है, उद्गीत को गाता है, उद्गीत प्राणायाम करता है, उसको जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। आठवीं प्राण की क्रिया को हमने नाम दिया प्रणव प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के बाद सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठ जाते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में होते हैं, मेरुदंड सीधा होता, आंखें बंद होती हैं और बाहर से जो मंद मंद श्वास भीतर जा रहा है उसको साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके, सहज होकर के, जागरूक होकर के, श्रद्धावनत होकर के अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और जैसे ही हम साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके प्राण को अनुभव करते हैं तो प्राण और दीर्घ होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा। इसको प्रेक्षा ध्यान भी कह सकते हैं, इसको विपश्यना ध्यान भी कह सकते हैं। ये प्राण योग है, यह प्राण विद्या है, यह ब्रह्म विद्या है। और इस प्राण में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित है। प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही माता, प्राण ही पिता, प्राण ही भ्राता, प्राण ही सखा, प्राण वसु, प्राण रुद्र, प्राण आदित्य, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे। प्राण से ही पिंड और ब्रह्मांड है। लंबा गहरा श्वास अपने आप जाता है अंदर जब साक्षी होकर देखते हैं।
और फिर अंदर से धीरे धीरे लंबा श्वास बाहर निकलता है। प्राणों की गति सूक्ष्म होती जाती है और हम शून्य में पहुंच जाते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्य में समाधि। ये समाधि है। यहां जड़ता नहीं, यहां मूढ़ता नहीं, यहां श्रद्धा की, ज्ञान की, भक्ति की, विवेक की, प्रकाश की, ज्योति की पराकाष्ठा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति, ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता का भाव हृदय में, और इस अनंत के साथ एकाकार हो जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। यह प्रणव प्राणायाम, प्राण साधना, यह प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो उतने वक्त जब ऐसे ये प्राण साधना करते हैं तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ राइजेशन अपने आप होने लगता है। कोई इसको शिव योग कहता है, कोई इसको कुंडलिनी योग कहता है, कोई इसको चक्र शोधन की साधना कहता है, कोई इसको प्राण विद्या कहता है, कोई इसको क्रिया योग कहता है। अनेक नामों से इसको जाना जाता है। सभी प्रकार की व्याधियों को मिटाने के लिए और समाधि का सुख पाने के लिए, शांति के लिए, शांति जिसकी तलाश सबको है अपने भीतर से ही हमको मिलती है। भीतर ही सुख है, भीतर ही शांति है, भीतर ही आनंद है, भीतर ही ब्रह्मांड है, भीतर ही ब्रह्म है। सब कुछ भीतर, हम बाहर खोज रहे हैं, यही तो हमारा ज्ञान। योग से हमें भीतर से सब कुछ मिलेगा। भीतर ही वेद, भीतर ही शास्त्र, भीतर ही सब कुछ है। ये बाहर से भीतर उतरने की साधना है प्राण साधना, प्राण विद्या, योग विद्या, ब्रह्म विद्या। योग को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां अभी भी समाज में बाकी हैं। यद्यपि योग विद्या जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा रहस्य का पर्दा डाला हुआ था, हमने उसको हटाया और देश और दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक प्राणायाम से लेकर के, आसनों से लेकर के, ध्यान से लेकर के महर्षि पतंजलि के योग का संदेश पहुंचाया। योग विद्या हमारे पुरखों का ज्ञान है और पूरी दुनिया को हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन इस योग को लेकर के आज भी समाज में बहुत तरह की शंकाएं हैं कि योग गलत तरीके से कर लिया तो बहुत हानि होगी। हाँ, कोई भी काम गलत तरीके से करो, सड़क पर गलत तरीके से चलोगे तो हानि होगी। घर में रोटी बना रहे हो और आग को ठीक से नहीं जलाओगे, सिलेंडर खुला छोड़ दोगे तो हानि होगी। हर काम को ध्यान पूर्वक करना है, उसमें बहुत सावधानियां रखनी होती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो हम अपने बड़ों से रोज सुनते हैं। ऐसा योग में कोई बहुत डरने की बात नहीं है। हाँ, किसी भी योग की क्रिया को, चाहे वो प्राणायाम हो या व्यायाम हो या आसन हो, उसको फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हठ योग का मतलब समझते हैं जबरदस्ती का योग। हमने सूर्य, ठमने चंद्र, सूर्य और चंद्र शक्ति का योग, इसी को हठ योग कहते हैं, न कि जबरदस्ती के योग को हठ योग कहते हैं। और योग में खास सावधानी यह है कि कोई भी ऑपरेशन करवाया हो तो कपालभाति करीब 6 महीने नहीं करना, बाह्य प्राणायाम नहीं करना। पीरियड के दौरान कपालभाति, बाह्य प्राणायाम माताएं बहनें ना करें। कोई भी ऑपरेशन कराया और कपालभाति आप करते तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, सीधा सीधा दिखता। हाँ, जोर से प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर की संवेदनशील जो कोशिकाएं, बहुत ही सेंसिटिव जो सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं उससे। इसलिए कोई भी प्राणायाम, चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे जोर जोर से यूं ऐसे जोर से नहीं करना चाहिए। और किसी भी आसन को भी वेग पूर्वक नहीं करना चाहिए। डोंट डू फोर्सफुली एनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज और एनी योगिक पोस्चर और एक्सरसाइज। खैर, फिर योग में और भी थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं।
बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का बुजुर्ग योगाभ्यास कर सकता है। लेकिन जिस दिन आपको बहुत बुखार हो तो उस दिन तेज व्यायाम नहीं करना, ज्यादा आसन नहीं करना। हाँ, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, आपका बुखार भी उतर जाएगा। ऐसी कुछ सावधानी है। बहुत कब्ज होने पर आप बहुत ज्यादा व्यायाम और बहुत ज्यादा कपालभाति और दूसरे प्राणायाम ना करें। तो फिर क्या करें? उसके लिए आप या तो शंख प्रक्षालन कर लीजिए, अथवा सुबह सुबह गर्म पानी पी करके शंख प्रक्षालन के पहले 5 आसन कर लीजिए। आंवला एलोवेरा का जूस पी लीजिए। शाम को त्रिफला चूर्ण या पंचसकार चूर्ण या दिव्य चूर्ण, उद्रामृत चूर्ण, बहुत सी औषधि आपको देते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां आपको बताते हैं। नहीं तो सुबह सुबह गर्म पानी पी लेना, थोड़ा सा टहल लेना, और आंवले का जूस तो सबसे बेस्ट है। 4 चम्मच आंवले का जूस पी लेना, पेट साफ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसी भी तरह के रोग विशेष में पहले योग अपने टीचर से थोड़ा पूछ लीजिए। जैसे उच्च रक्तचाप है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कपालभाति फोर्सफुली नहीं किया जाता, ऐसे नहीं। कपालभाति धीरे करने से जो है बीपी क्योर होता है, हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है, और जोर से कपालभाति करने से बीपी बढ़ जाता है। ये तो हर एक प्राणायाम को करते समय उसकी विधि का ध्यान रखना पड़ता है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, और श्रद्धा के साथ यदि आप प्राणायाम करते हैं तो 100% लाभ होता है। बस थोड़ी थोड़ी सावधानी रखना, कोई हानि नहीं होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी दिन प्राणायाम बीच में छूट गया तो बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। आप सप्ताह में 5 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 1 दिन कीजिए, करना शुरू तो कीजिए। यदि आप सप्ताह में 1 भी दिन करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। आप 1 दिन दूध पिएंगे तो 1 दिन का फायदा होगा, 1 दिन बादाम खाएंगे तो उससे फायदा होगा। तो बादाम बंद कर दिया तो कोई हानि हो जाएगी। तो ऐसे ही योग तो हमें शक्ति देने वाला है और हमारे भीतर की अशुद्धि को दूर करने वाला है। जितना करेंगे उतना पाएंगे। रोगोपचार की दृष्टि से अतिरिक्त मुख्य 7 प्राणायाम है। आभ्यंतर प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम के लिए पहले श्वास को लंबा गहरा भरते हैं और श्वास को भरने के बाद अंदर ही रोक करके रख देते हैं। इसमें जालंधर बंध लगता है, मूल बंध लगता है और आभ्यंतर कुंभक हो जाता है। योगाभ्यास में श्वास को अंदर भरना पूरक, अंदर भर करके अंदर ही रोक देना अंतर कुंभक कहा जाता है। लंबा गहरा श्वास भरा और भर करके श्वास को अंदर ही रोक दिया। और फिर आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक तो सभी कर सकते, श्वास को बाहर छोड़ दिया। अभ्यास के बाद 2 मिनट और बहुत लंबे अभ्यास के बाद योगी जन 5-5 मिनट भी अभ्यंतर प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से यदि 3 से 5 मिनट किसी के शरीर को ऑक्सीजन न मिले तो हमारे ब्रेन सेल और पूरी बॉडी के सेल डेड हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन योगी तो मृत्युंजयी हो जाता है। अभ्यंतर प्राणायाम शरीर की दुर्बलता, कमजोरी के लिए, जिनकी ब्रेस्ट का, चेस्ट का विकास पूरा नहीं हो पाता है, उनके लिए उपयोगी है। शरीर का बल बढ़ाने के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, SLA, MS और इसी तरह के और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। अभ्यंतर प्राणायाम के बाद अगला रोगोपचार की दृष्टि से विशेष उपयोगी प्राणायाम है चंद्रभेदी और सूर्यभेदी।
चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम ये भी रोगोपचार की दृष्टि से बड़े ही उपयुक्त हैं। सीधे बैठ जाते हैं, दाएं उठाते हैं और दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर लेते हैं। बाएं नाक से इतनी धीमी गति से सांस भरते हैं कि श्वास की कोई ध्वनि नहीं होती, ध्वनि रहित प्राण की गति होती है। सांस को अंदर भर के रोक के रखा और यथाशक्ति रोकने के बाद फिर दाएं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देते हैं। बार बार बाएं से ही श्वास को अंदर भरना, अंदर भर करके यथाशक्ति अंदर रोक के रखना और दाएं से छोड़ते जाना, इस अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति करना, ये चंद्रभेदी प्राणायाम है जो उच्च रक्तचाप के लिए, जिनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है, उनके लिए उपयुक्त है। फिर इसी तरह से दाएं से श्वास को अंदर भरना, धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग होगी, अंदर रोक के रखना और बाएं से छोड़ते जाना। बार बार दाएं से भरना, अंदर रोकना यथाशक्ति और बाएं से छोड़ते जाना, धीरे धीरे इस अभ्यास को करना। इस सूर्यभेदी प्राणायाम होता है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, अस्थमा के लिए, कफ के रोगों के लिए उपयुक्त है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बाएं नाक से श्वास को अंदर भरना और अंदर भरने के बाद अंदर ही रोक करके रख देना। यथाशक्ति रोकने के बाद कोई 10 सेकंड, कोई 20 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई 1 मिनट भी रोक पाएगा। फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से अंदर भरा। साउंडलेस ब्रीदिंग होगा इसमें भी। और यथाशक्ति अंदर रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देना, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। प्रारंभ में हाथ का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है, बाद में संकल्प मात्र से ही आप श्वास को भर सकते हैं। बाएं से भरा, अंदर रोका, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से भरा, अंदर रोका और बाएं से छोड़ा। इसको संकल्प मात्र से कर सकते हैं। ये SLA के लिए, MS के लिए और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। और नाड़ी शुद्धि के बाद रोगोपचार की दृष्टि से विशेष रूप से उपयोगी प्राणायाम है शीतकारी, जिनको गर्मी के रोग रहते हैं, हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है, बहुत शरीर से पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है। इसमें शीशम के पत्ते, बिल्व के पत्ते, उनका रस पीना तो लाभकारी होता ही है। आंवला एलोवेरा का जूस पीना, सुबह उठ के पानी पीना, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना, पका हुआ कम खाना, कच्चा ज्यादा खाना, इससे तो ठीक होते हैं आप। लेकिन ये शीतकारी ये बहुत ही उपयुक्त है गर्मी के रोगों के लिए। जीवा को बाहर निकाला और श्वास को भरा, मुंह को खोल करके मुंह से श्वास भरते हैं। इसमें बाकी सभी प्राणायामों में नाक से श्वास भरा जाता है, लेकिन शीतकारी में मुंह से श्वास भरा जाता है। जीवा को बाहर निकाल दिया और मुंह से श्वास भरा, जीवा को गोल कर देते हैं, मुंह को खोल देते हैं और इस तरह से होठों की भी आकृति गोल गोल हो जाती है। यथाशक्ति अंदर रोकने के बाद श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। बहुत गर्मी लग रही हो तो रोकने की आवश्यकता ही नहीं, श्वास को मुंह से लिया और नाक से छोड़ा। बार बार जीवा को बाहर निकाल करके मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, ये शीतली प्राणायाम होता है। शीतकारी प्राणायाम में दांत बंद कर लेते हैं, होठ खुले हुए होते हैं और दांतों के पीछे जीभ लगा देते हैं। श्वास अंदर भरते हैं मुंह से ही, और नाक से श्वास को छोड़ देते हैं। बार बार मुंह से श्वास भरना और दांत बंद,